हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी, जिसको आप सभी लोग RSJA के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च स्कॉलर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी, जिसको हम सभी लोग RSJ के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें रिसर्च स्कॉलर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका मिनिमम टर्म पीरियड जो बनेगा राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी के साथ वो आपका मिनिमम 2 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी RSJ ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली है। हमारे लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है रिसर्च स्कॉलर की डेजिग्नेशन के लिए और साथ ही साथ इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग। RSJ ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 33 ईयर्स है तो कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 33 साल से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है यानी कि कैंडिडेट के पास अगर LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। RSJ ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपसे कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ रिसर्च स्कॉलर के तौर पे जो RSJ सैलरी प्रोवाइड कराएगा वो आप कैंडिडेट्स को 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा, यानी कि आप कैंडिडेट को 50,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे RSJ के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन फी में इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को 100 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और ये 100 रुपीज की एप्लीकेशन आपकी डिमांड
ड्राफ्ट के थ्रू या फिर पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जाएगी और आपको अपना डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टर राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी के नाम पे बनाना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या इन्होंने हमसे स्किल्स डिमांड करी है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आरएसजे ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में आपसे डिमांड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस आरएसजे ने रिसर्च स्कॉलर की पोजीशन के लिए रखा है। आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट आरएसजे कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आरएसजे शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को आरएसजे शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा आरएसजे कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ रिसर्च स्कॉलर के तौर पे आरएसजे अपने प्रीमाइसिस में अपॉइंट कर लेगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे आरएसजे ने मांगी है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को ये आरएसजे के फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे आप उन सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच्ड करेंगे। और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है आप कैंडिडेट्स को अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी फोटोकॉपी और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एनवलप में डालना है और इस एनवलप के ऊपर सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च स्कॉलर और आपको ये एनवलप को पोस्ट कर देना है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर को। और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 10th of February 2025 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा 10 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले आपका एनवलप इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आरएसजे ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।